ओके, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। अभी मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है और मैं सभी लोगों को सुनाई दे रहा हूँ, तो एक बार मेरे को चैट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, या वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं। सेशन के लास्ट में मैं जो भी आपके डाउट्स या कोई भी दिक्कत चल रही होगी सारी डिस्कस कर लूंगा। या अर्जेंट सर, अभी सेशन के बीच में मतलब ऐसे कोई रैंडम डाउट मैं लेना सही नहीं लगता, तो एंड में ही ले पाऊंगा मैं। तो एंड तक आप वेट करिए, एंड में मैं एक बार आपके डाउट सारे लूंगा। एंड गाइस, आज मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं एक बार जो है पहले आपको बता देता हूँ आज क्या डिस्कस करेंगे। आज दो स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे, वो स्ट्रेटजीज जो हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब कंसेप्ट हमने समझ लिए, अब वो चीजें जिससे हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, एक है ओ आर बी, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये है हमारी स्ट्रेटेजी। आज हम इसके बेस पे दो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और फिर कल एक और डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली आपका रिस्क मैनेजमेंट का सेशन होगा जिसमें एक और सर आएंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट और एक और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली मंडे से या मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से आप लाइव ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो अब सब लोगों का मेरे को फोकस इधर चाहिए, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये आप लाइव मार्केट में बहुत बार यूज करेंगे। अभी मैंने चैट ऑफ कर रखा है ताकि एक बार मैं ये पढ़ा लूं, उसके बाद फिर चैट ओपन कर दूंगा। ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं ओआरबी होता क्या है। अभी मैंने आपको तीन सेशन बताए थे, तीन सेशन होते हैं। एक होता है एशियन, ठीक है, एशियन सेशन। एक होता है लंदन सेशन, और एक होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन। ये तीन सेशन होते हैं। ओआरबी की फुल फॉर्म क्या है? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मतलब जब सेशन ओपन होता है तब हमें ये यूज करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कब कब यूज करनी होती है ये स्ट्रेटेजी। तीसरा है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन एक तरह से सबसे ज्यादा एक्टिव होता है अराउंड 5:30 बजे सुबह, AM। ठीक है? और उसके बाद आपका जो लंदन सेशन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है लगभग 12:30 बजे दोपहर को, 12:30 PM। ठीक है? और फिर उसके बाद जो आपका न्यूयॉर्क सेशन है वो होता है 7 PM, 7 PM। ठीक है? अब इन सेशंस पे हमें सबसे बढ़िया ट्रेड करने के लिए कौन से पेयर पर हमने फोकस करना है? यहाँ पर XAU USD, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड। यहाँ पर आप यूरो USD कर सकते हैं, या GBP JPY कर सकते हैं। ठीक है? इनमें हमें मूवमेंट मिलती है। और यहाँ पे आपका मैंने नास्डैक बताया था आपको, नास्डैक हो गया, या आपका US30 का हो गया। जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें हमें ट्रेड करना होता है। तो ये तीन टाइम है जब जो अभी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। ऑल राइट, एंड इन पेयर्स पे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगी। अब होती क्या है ये स्ट्रेटेजी, पहले ये समझते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जस्ट ओपन हुई है, तो हमें क्या करना पड़ता है? तीन कैंडल्स देखनी पड़ती है। ऑल राइट, तीन कैंडल जैसे मान लेते हैं, सॉरी, फर्स्ट कैंडल हमारी ये बनी, फर्स्ट कैंडल ये बनी, सेकंड कैंडल उसके बाद कुछ ऐसी बनी, और थर्ड उसके बाद कुछ ऐसी बनी। यहाँ मार्केट अभी ओपन हुई है और कुछ इस तरह की हमें कैंडल्स बन रही है। अब इनकी विक्स भी हम विक बना लेते हैं। विक कैसी बन रही है इनकी? फॉर एग्जांपल इसकी मान लेते हैं यहाँ पर ऐसी विक बनी है, इसकी फॉर एग्जांपल ऐसी विक बनी है, और ये कैंडल कुछ इस तरह की बनी है। अब हमें क्या करना होता है? ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें करना है, 5 मिनट्स के। तीनों कैंडल्स का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन तीनों में ये हाईएस्ट है, इसको मार्क कर लेना है। इन तीनों में लोवेस्ट क्या है? इन तीनों में लोवेस्ट ये है, इसको मार्क कर लेना है। अब जब भी मार्केट इसे ब्रेकआउट करेगी, whenever मार्केट विल गिव अ ब्रेकआउट, तो हमें यहां पर ट्रेड ले लेना है। ऑल राइट right? तब हमें यहां पर ट्रेड ले लेना है। ये हर पेयर के लिए मैं बता रहा हूं आपको,
जब भी मार्केट इस टाइम फ्रेम पर, ये जो मैंने टाइम बताया ना आपको, 5:30 मॉर्निंग के लिए, 12:30, जब सेशन चेंज हो रहे हैं, जब अगला सेशन आ रहा है, जब भी अगले सेशन आएंगे तब आप इस पर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं कि कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ओके, एक बार यूरो यूएसडी पे चलते हैं, या फिर एसपीएक्स वगैरह पे भी चल सकते हैं, बट पहले एक बार यूरो यूएसडी वगैरह पे देख लेते हैं। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। 12:30 बजे हम आ जाते हैं, 12:30 करीब यहाँ बज रहे हैं, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 वो भी अभी मैं बताऊंगा, बट अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी कैसे चलती है, वर्क कैसे करती है। अब 12:30 करीब बज रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम, नहीं यहाँ पर नहीं बज रहे हैं, करीब 12:30 यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ये है कैंडल का 12:30 पे। ठीक है, ये पॉइंट है, और इसका लोएस्ट क्या है, ये है। अब ये हमने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया पहली 3 कैंडल्स में जो भी हमें मिला। उसके बाद जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला, फॉर एग्जांपल हमें इस कैंडल पर ब्रेकआउट मिला, तो हमें 50% स्टॉप लॉस लेकर एंट्री लेनी। मतलब 2-3 बार मैं भी आपको समझाऊंगा, भी एक बार बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें यहाँ पर डाउन साइड का ब्रेकआउट मिला है, तो जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई, हमने ले ली ट्रेड। अब स्टॉप लॉस और कहाँ रखना है, 50% पे। मतलब जो ये कैंडल है, जो हमने अपना जोन बनाया है, इसका 50%। आप एक रैंडम आइडिया भी ले सकते हैं कि 50% कहाँ रहेगा। ठीक है, या अगर आपको पर्टिकुलरली जानना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। और इसका 1:2 का टारगेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा 2.75, यहाँ पर हमारा इजिली रिजल्ट आ गया। अब पहले मैं एक बार आपको थ्योरेटिकली दोबारा समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये 3 कैंडल्स बनी है, एक कैंडल हमारी ये बनी है, एक कैंडल हमारी कुछ ऐसे बन गई, और एक कैंडल हमारी कुछ इस तरह बन गई। अब इसमें हम देखें, इसकी फिक्स बना लेते हैं, जैसे ये यहाँ से ऐसे बनी है, ये यहाँ पे कुछ इस तरह बन गई, और ये यहाँ पे इस तरह बन गई। अब इन तीनों में सबसे हाई पॉइंट इसका है, तो इसका सबसे हाई पॉइंट मार्क कर लिया। सबसे लो पॉइंट इस वाली कैंडल का है, यहाँ पे सबसे लो पॉइंट मार्क कर लिया। अब ये हमारी टोटल कैंडल्स है। अब इसका हमें कहीं भी किसी भी साइड ब्रेकआउट दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, अब अप साइड मूवमेंट पे ब्रेकआउट दिया हमें, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। अगर नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट मिला है, हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। वेट करना है, कई बार क्या होता है मार्केट इस जोन में भी घूमती रहती है, यहाँ ऊपर नीचे रहेगी, तो हमने ट्रेड नहीं लेना है। जहां भी हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले या नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिले, वहां पर हमने ट्रेड ले लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मान लेते हैं हमें नीचे की साइड ब्रेकआउट मिल रहा है, मार्केट ने, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगली कैंडल कुछ इस तरह बनी, और जो क्लोजिंग हुई वो नीचे की साइड हुई। तो जहां पर इसके बाद अगली कैंडल बनी है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगली कैंडल बनेगी, यहां पर हमने ले लेनी है एंट्री। जब हम यहां पर एंट्री लेंगे, 50% रखना है, 50 या 75% आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसे करना है, ये मेजर टूल मैंने आपको बताया था लॉट साइज कैलकुलेशन के लिए। इसमें ही आप डायरेक्टली जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर जो आपका लोवेस्ट पॉइंट बन रहा है यहाँ तक, ये जो इसमें बीच में लाइन आ रही है ये वाली, ये है लगभग 50%। तो इससे आप थोड़ा सा ऊपर करीब यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब यहां से सिंपली हमने शॉर्ट पोजीशन, मतलब हम सेल मूवमेंट ढूंढ रहे हैं, यहां पर एंट्री लेनी है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर रखना है। और 1:2, मतलब या तो हमारे जितने पैसे लगा रहे हैं, 1 रुपया जाएगा या 10 रुपए, सॉरी 2 रुपए आएंगे, 1:2 के हिसाब से ट्रेड ले लेना है। ये है हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वर्क करती है। अब इसके पहले 1-2 एग्जांपल देखता हूं, उसके बाद आपको चैट भी एक्टिव कर दूंगा और आप अनम्यूट भी कर पाएंगे, तो उसके बाद आपके डाउट्स लूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर यूरो यूएसडी का हमने एग्जांपल देखा, और यहाँ पर हमें जो अपना प्रॉफिट था वो यहाँ पर मिल भी गया, लगभग रिस्क रिवॉर्ड 2.78 है यहाँ पे। तो हमने तो 2 पे ही लेके चला जाना था, बट फिर भी 2.7 लिया, तो बढ़िया हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। अब दोबारा कल के 12:30 बजे पे जाते हैं, कल देखते हैं इस स्ट्रेटेजी ने कुछ रिजल्ट दिया है तो। 12:30 यहाँ बज रहे हैं। गोल्ड का भी अब एग्जांपल लेता हूँ, अभी गोल्ड का भी लेता हूँ एग्जांपल।
मतलब एक एक करके सारे एग्जांपल लेंगे सर, एक एक करके एग्जांपल लेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। अब 12:30 बज रहे हैं। अब 12:30 बजे सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये 12:30 बजे की कैंडल बनी है, यहाँ पर ही 12:30 की बनी है, ऑल्ट प्लस जे से यहाँ लाइन बना दी। सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ गया है 15 मिनट बाद, यहाँ पे एक लाइन बना दी। अब ये मार्केट, ये देखिए एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मिल ही गया एग्जाम्पल। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। जब तक मार्केट घूम रही है जोन में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें दिखा मार्केट ने दे दिया ब्रेकआउट, यहां पर आप देख रहे हैं। बस फिर अब क्या करना है, पहले एंट्री ले, जो अपना 50% का मार्क है एक बार वो देख लेंगे। यहां से लेकर यहां तक 50% करीब यहां पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड में लेंगे एंट्री। अब लेते हैं ट्रेड में एंट्री। शॉर्ट पोजीशन करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करा, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हमें इजीली 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल गया। मतलब इससे भी ज्यादा ही मिल जाता, बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इजीली मिल गया। अब गोल्ड पर देखते हैं, आज 5:30 बजे सुबह क्या सिनेरियो बना था, आज का ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चैट एक्टिव करता हूँ और फिर आप अनम्यूट करके अपने डाउट पूछेगा इससे रिलेटेड सिर्फ। 5:30 कहाँ बज रहे हैं, करीब यहाँ। ओके यार, 5:30 ये बज रहे हैं, 5:30 के आसपास हमें लेना है। 5:30 यहाँ बज रहे हैं और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर गया है करीब यहाँ पर, सॉरी 15 मिनट हमने देखा 5:45 यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट गया है और लोवेस्ट गया है करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोवेस्ट गया। अब यहां पर आप जूम करता हूं थोड़ा सा मैं, यहां पर मार्केट यहां तक आई पर ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट ने, कोई ब्रेकआउट नहीं मिला हमें। देख रहे हैं मार्केट आई वहां तक बट ब्रेकआउट नहीं मिला। अब ब्रेकआउट कहां मिला है वो देखते हैं। ब्रेकआउट हमें मिला मार्केट में करीब इस कैंडल पर, ये वाली कैंडल पर, इस रेड कैंडल पर हमें मिला ब्रेकआउट। अब यहां पर हमने 50% के हिसाब से अगर एंट्री ली होती, करीब यहां पर हम एंट्री लेते और इससे थोड़ा सा नीचे यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखते, और अगर हम 2x भी यहाँ पर चेस कर रहे होते तो करीब कितने का हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता इजीली। यहाँ पर भी हम रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2 इजीली हो जाता। ये देख रहे हैं 2.04, मतलब या तो हमारे जितने भी मान लीजिए 100 रुपए लगाए हैं, या तो 100 रुपए जाएंगे या हमारे 200 रुपए आएंगे। सिंपल सा ये मतलब है। 3 टाइम पर हमें ये ट्रेड करनी है। कौन कौन सा टाइम है वो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा। ये है 3 टाइम, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये है 3 टाइम। इन 3 टाइम पर इन पेयर्स में ये आपको अच्छी तरह वर्क होती दिख जाएगी। ऑलराइट, अब मैं एक बार चैट एक्टिव कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अब अभी कोई डाउट है पहले वो पूछेगा। जो आपके और डाउट्स है वो मैं सेशन में लूंगा एंड में, जैसे मैं हर बार लेता ही हूँ एंड में। अभी यहां तक जितने आप लोगों के डाउट है वो पूछे पहले। सारी चीजें क्लियर है तो यस लिख दीजिए, अगर डाउट है तो डाउट लिख दीजिए। यहां तक अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए, कोई डाउट है। गोल्ड में एसएल हिट हो गया, एक बार कैसे हो गया मैं देखता हूँ। 1:2 का मतलब मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, इस वाली में नहीं, इस वाली में नहीं है सर। गोल्ड में एसएल कहाँ हिट हुआ है सर। हेलो। हेलो। जी लक्ष्य जी, बोलिए बोलिए। सर, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी 7 PM में नेस्टेक पे मैंने आज $100 बुक किया है, वर्क किया था आज। अच्छा, ये वाली स्ट्रेटेजी भाई। हाँ, ये शुभम सर ने हमको पढ़ाया था ना पहले। ओके ओके, तो आपका मतलब कितने रिस्क रिवॉर्ड क्या था, वही $50 का रिस्क और $100 का प्रॉफिट। ना ना सर, वो लास्ट कैंडल का मतलब आधा कैंडल बड़ी थी तो आधा कैंडल ले ली थी मैंने रिस्क। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था आपका इसमें। $100। मतलब अरे वो वाह, बढ़िया ऊपर बढ़िया। और गया है, वो 150-200 डॉलर करता, पर मैं सेफली $100 पे निकल लिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब धीरे धीरे ना साइकोलॉजी और अच्छी होती रहती है, पर वो धीरे धीरे ही हम्म। होती है। ठीक है सर। और एक बार मैं डाउट देख लेता हूँ। सुमेरा जी एक बार अनम्यूट करता हूँ। हाँ, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है पर्टिकुलर, ये सेशन चेंज पर वर्क करेगी।
सबसे पहले वाले चार्ट पर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करा, कहाँ पर करा है सर? 12:30 बजे, एक बार मैं देखता हूँ। इसमें कह रहे हैं पहले एक बार मैं किसने बोला था अनम्यूट करने के लिए? एक बार रेशमा जी को हेलो। अनम्यूट करता हूँ। जी नमस्ते जी सर। जी, बोलिए बोलिए। जी जी जी, रेशमा जी बोलिए। सर मुझे ये बोलना था कि ब्रेकआउट कितने मिनट के पहले होना चाहिए या कितने मिनट के बाद, ऐसा कुछ है या रनिंग नहीं कैंडल नहीं, में? कोई मैम देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी कैंडल मार्क करी, एक तीन तीन, हमने सिर्फ 3 कैंडल पर मार्क कर दिया। उसके बाद कितनी कैंडल बनी? 1 2 3 4, चौथी कैंडल के बाद हमें ब्रेकआउट मिला। और यहाँ पर अगर हम देखें एक्से यूएसडी में, यहाँ पर कितनी कैंडल के बाद ब्रेकआउट मिला? ये देखिए, यहाँ पर हमने मार्क करा अपना पहला, यहाँ पर पहला जोन, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल के बाद ब्रेकआउट मिला। अगर जोन में घूम रही है मार्केट तो हमने ट्रेड करना ही नहीं है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तभी तभी हमने ये करना है यूज। तो नवज्योति कभी जी, भी होता है अगर ब्रेकआउट तो ट्रेड लेना है? नहीं नहीं, जो मैंने आपको टाइम बताया मैम, इस टाइम के बाद जो भी ब्रेकआउट होता है, ये हाँ कहाँ मतलब गई? वही वही उस टाइम के बाद कभी भी अगर ब्रेकआउट होता है अप या डाउन तब हाँ ट्रेड हाँ, लेना फर्स्ट है। ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट, जो भी फर्स्ट और ब्रेकआउट होगा तब आप यूज रनिंग कर कैंडल सकते हैं। में लेना है क्या? क्या कह रहे हैं? रनिंग कैंडल में लेना है? नहीं नहीं, जैसी जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो क्लोज हुई, उसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी वहां ले लीजिए। अच्छा, अगली ठीक है। कैंडल में। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, न्यू स्ट्रेटेजी सर, मैं वही बता रहा हूँ ना, पहले जो आपको तो पता है, औरों को नहीं पता ना, तो सबको लेके चलने हैं अभी। हेलो सर ये सर। इंडियन मार्केट पे भी अप्लाई होता है। इंडियन मार्केट में सर मैं ज्यादा यूज नहीं करता ये वाली स्ट्रेटेजी। जी सुमेरा जी, आप एक बार अनम्यूट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकती हैं। सर वो हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जो लाइन मार्क करने के लिए कहा है ना आपने, ऑल्ट प्लस जे दबाएंगे ना मैम, आप तो ऑटोमेटिकली लाइन मार्क कर पाएंगे, ऑल्ट प्लस जे। 3 कैंडल्स के ऊपर कैंडल की ही मैं लाइन बता रहा हूँ, ऑल्ट प्लस जे दबाने से कैंडल की आप लाइन मार्क कर पाएंगे। मैं एक बार लाइन आपको मार्क दिखा करने देता हूँ। की बात नहीं कर रही हूँ ए- मैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे मार्क करनी है। एक सेकेंड। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यहाँ पर लाइन मार्क करनी है, 1 मिनट। यहाँ पर मार्क करनी है, तो या तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपके हाँ, पास ये जो ट्रेंड लाइन टूल्स, ये लिखा है ना, ट्रेंड लाइन टूल्स लेफ्ट में, ये। लाइन मार्क करने आता है सर मुझे। जी, तो क्या पूछ रही हैं आप? 3 कैंडल्स की बात कर रहे थे ना आप? अच्छा, उसमें कहाँ लाइन मार्क करना है, तो मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पे देखिए, यूरो तो यूएसडी पे आ जाता हूँ। कैसे भी स्ट्रक्चर में बन सकती है ना 3 कैंडल्स। क्या कह रही है? कैसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है ना चार्ट पे। हाँ, कैसा भी बनेगा मैम, कैसा भी बनेगा। मैं आपको एक और तो एग्जांपल कैसे दिखा देता हूँ अभी, हम क्योंकि कैसे मैं आपको समझे? दिखाई देता हूँ, ये देखिए। जैसे अभी ये 12:30 बजे हमने यूरो यूएसडी में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 12:30 बजे पहली कैंडल कौन सी बन रही है? ये वाली। ठीक है, जहाँ पे अभी मेरा ये है कर्सर है। उसके बाद ये बनी 12:35 पे। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट करीब हमें यहाँ पर दिखा, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। और तीसरी कैंडल ये बनी है, अब इसमें लोएस्ट पॉइंट ये बना रही है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, कोई भी ओके। तीनों में से किसी भी कैंडल का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमें मार्क करना है। ओके। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई नहीं, वो नीचे क्लोज हुई ना, नेक्स्ट कैंडल तो बड़ी वाली। हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो इससे अगली कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत लेट हो जाएगा ना तब तक, तो ट्रेड लेने के बाद ज्यादा नहीं प्रॉफिट नहीं होगा उसमें से? नहीं, 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है मैम, मतलब ज्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना है, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पे भागना है, कि अगर या तो 100 रुपए लॉस हो या 200 रुपए आ जाए, धीरे जब धीरे। ट्रेड ले लेगा तो माइनस में तो जाता है ना वो। माइनस में तो तब जाएगा ना जब लॉस होगा। अब यहाँ पर अगर हमारी जब ये स्ट्रेटेजी पैसे तो वर्क कट करेगी, होंगे ना ट्रेड लेने के बाद, पैसे तो कट होंगे ना उसमें से। पैसे कट होंगे मैम, जब आप बुक कर लेंगे तो प्रॉफिट भी तो आ जाएगा वापस। ये पैसे बहुत तो हर कम। ट्रेड में ही कट होंगे। हाँ, तो हमें प्रॉफिट होगा तो तभी तो आएंगे ना पैसे। क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट होगा तभी तो आएंगे ना पैसे, बोल रही।
मैम प्रॉफिट से पहले तो पैसे डालने पड़ेंगे ना ट्रेडिंग करने के लिए, तभी तो प्रॉफिट होगा। हाँ डाल देंगे पैसे, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैम अच्छा मैं ये कहता लगेगा। हूँ कि देखिए ज्यादा प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, रिस्क रिवॉर्ड से चलना होता है। ठीक है, आप ज्यादा पैसे से ट्रेड करेंगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएंगे, बट स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे से करेंगी और साइकोलॉजी खराब होगी तो लॉस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें हमें देख के चलनी पड़ती है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। सिर्फ अगर प्रॉफिट के पीछे भागेगी ना, मेरे भी 22 दिन मार्केट लाइव होती है, मेरे कोई 22 के 22 दिन प्रॉफिट नहीं होते, मेरे भी 15-16 दिन ही प्रॉफिट होते हैं, बाकी दिन मैं भी लॉस में रहता हूँ। तो ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो अगर 100 दिन ट्रेड करे तो 100 दिन प्रॉफिट में रहे वो। नहीं नहीं, बात इसकी है कि बात नहीं कर अगर रहे। रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड कर रहे हैं तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओके ठीक है, हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए फिर? ट्रेड जैसे ही ब्रेकआउट हमें मिला उसके बाद ट्रेड लेना है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, तो और भी जो स्ट्रेटेजी है उन पे भी आपने नोटिस करना है। जी जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी शिवम जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद मैं औरों को अनम्यूट करता हूँ, एचपी जी और कुणाल जी आपको भी करता हूँ। जी सर मुझे शिवम ये भाई। पूछना था, आपने जो ये US 30 बताई है, डाउ जोन्स 30 है ना? जी जी जी। ओके सर, बस यही पूछना था। हाँ 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 सर, सारे सारे सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो सारे सेशन की मिलती है। करुणाल जी आप अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ लीजिए। जी बोलिए सर। करुणाल जी बोलिए, आप अनम्यूट है। अनम्यूट है सर, अगर कोई डाउट है पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ओके। इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो डाउट है खाली अभी वही पूछेगा, उसके अलावा कोई डाउट मत पूछेगा। एचपी जी आप सर अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट लाइन जो आप मार्क किए हैं, और हम्म। इसके नीचे जो ये बड़ा वाला रेड कैंडल जो बना है सर, हाँ हाँ मान ये वाला। लीजिए कि अगर यदि $100 का इन्वेस्टमेंट हो तो ये हम्म। अपने को कितना तक मतलब प्रीमियम दे सकता है सर, कितना मतलब इनकम आ सकता है? ये एक ही जो डबल रेड डबल। अगर डबल सौ हो डॉलर जाएगा? की ट्रेड ले रहे हैं तो $200, $200 हाँ। ये अकेला सिंगल कैंडल $200 दे जी। देगा। और मान लीजिए इसमें सर कि कैंडल के हिसाब से नहीं मार्केट। होगा ना, इसमें लॉट साइज होता है। ये देखिए मैं अच्छा। बताता हूँ। ये देखिए अगर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 100 के 100 जाएंगे, 100 के 100 जीरो हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो सीधा डबल, मतलब 1:2 इसी को कहते हैं हम, कि या तो 100 जाएंगे या डबल वापस आएंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड लेकर अच्छा चलना तो होता है। इसमें तो मतलब इसमें क्या होता है जब आपका वन इसमें टू तो वन हो जाए। बोले बोले। इसमें तो मान लीजिए सर कि जैसे ये ब्रेकआउट करके ये इतना लंबा कैंडल बना है, तो हर बार हम्म। तो इतना लंबा कैंडल तो नहीं बन सकता सर। हो नहीं सकता है बन कि सकता ब्रेकआउट बिल्कुल। करके वापस ऊपर भी जा सकता है, रिटर्न हो सकता है ये। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल मैं दिखा और देता हूँ आपको। स्ट्रेटेजी का मतलब ही यही होता है सर कि हमें रिस्क रिवॉर्ड मैच करके चलना है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चल गई तो हमें प्रॉफिट ही देगी वो, मतलब लॉस देगी पर लॉस छोटा होगा। ये देखिए अब मैं यहाँ जी पर अगर देखूं, करीब करीब 12:30 कहाँ बज रहे हैं, ये बजे 12:30, ये पिछले दिन का, ये 24 तारीख का है सर। वो 25 का था, वो आज ही का था। यहाँ जी पर हमने 12:30 बजे लाइन खींची एक, उसके बाद 12:40 पे देखा सबसे लो यहाँ पर बन रहा है इसका पॉइंट, एक लाइन यहाँ पर खींच दी हमने। ठीक है सर। अब उसके जी बाद मार्केट यहाँ पर बीच में घूमती रही, हमने ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल गया इस कैंडल के साथ, मिला। अब यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे अपनी, शॉर्ट पोजीशन ली, यहाँ पर एंट्री ली, 50% या 75% यहाँ स्टॉप लॉस रखा, और 1:2 ही वो, या तो 100 रुपए जाए या 200 रुपए आए, और यहाँ पर हमारे करीब 200 से ज्यादा ही आ जाते हैं, बट हमें वही 1:2 का ही लेकर चलना है। तो ये है सर। अच्छा, मान लीजिए सर कि जैसे कि ये वाली कैंडल जो बनाया था, रेड वाली जो लंबा कैंडल ये बनाया है डाउन साइड में, इसके जी नीचे भी ऐसा ही अगर यदि 2-3 कैंडल और लगातार नीचे ही डाउन ट्रेंड में ही चला जाए, तो सर इसका प्रॉफिट ट्रिपल हो सकता है क्या? हो सकता है, बट स्टार्टिंग में हमें वो रिस्क नहीं लेना है। वो जब आपको 1 महीना ट्रेड करते हुए हो जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अभी मार्केट के और नीचे जाने की संभावना है। कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट और भी नीचे गई है, ये देखिए कितनी नीचे गई है, बट जी अब हर कोई तो इतना वेट नहीं या फिर इतना कोई रिस्क नहीं ले सकता ना। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही मार्केट नीचे गई थी,
जा ही रही थी, ये देखिए। तो वो होता है, बट हर बार हमें उतना लेना नहीं होता है। पहले 1:2 से ही हम स्टार्ट करेंगे, जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर हम थोड़े ज्यादा रिस्क लेंगे। तो सर क्या ये ऑप्शन चेन भी चलता है इसमें, या नहीं, इसमें कोई जैसे ऑप्शन चेंज नहीं इसको, होता। तो इसको क्या मैं जैसे कि बोलते हैं ना कि फ्यूचर के लिए भी ब्रेक मतलब रोक कर रख सकते हैं, ऐसा 2 दिन रोक सकते 3 हैं, दिन 4 दिन? हाँ हाँ रोक जैसे कि सकते अभी हैं बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए सर कि मैं अभी क्या था कि मैं पुट में मैं बाय किया था, जी और पुट जो है वो सीधा डायरेक्ट नीचे जा रहा था, 4-5 कैंडल नीचे गया, बाद में वापस वो क्या हुआ कि रिटर्न अप ट्रेंड में चलने लगा, फिर उसके बाद जी। अपना तो लॉस जाने लगा सर। और मान लीजिए फिर उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन वो जो है फिर वापस से पुट ट्रेंड में जाने लगा। मेरा जहां तक का हाँ मतलब मैंने जहां से बाय किया हुआ था पुट को, उसके बाद से वो से और नीचे। नीचे चला गया, मुझे संतुष्टि मिल गया कि हाँ सर ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से, तो मैं उसको फिर हाँ ये कर सकते हैं, एग्जिट हो कर सकते हैं ऐसा, 3-4 दिन होल्ड कर सकते हैं। होल्ड हो 3-4 सकता है दिन से ना? ज्यादा भी कर सकते हैं वैसे, हाँ। मतलब क्या इसका एक्सपायरी रहता होगा सर? कोई कितने एक्सपायरी दिन नहीं है तक? सर, फॉरेक्स का कोई कोई एक्सपायरी नहीं है। अब 1 साल अच्छा, होल्ड कर लीजिए। अच्छा ये मान लीजिए सर कि एशियन सेशन में और लंदन का और न्यूयॉर्क का, या तो जितने हम्म भी हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग हम्म में, तो ये हम्म सब में भी सर कुछ ऐसा जैसे निफ्टी 50 में इंडियन मार्केट में एक एक्सपायरी होता है ट्यूसडे के कोई दिन एक्सपायरी नहीं है, पहले, नहीं नहीं कोई एक्सपायरी नहीं है। कोई एक्सपायरी नहीं इसमें, क्या ऐसा जितने भी मर्जी होता साल है तक सर आप कि? होल्ड करिए सर। अच्छा, और दूसरा कि सर हम्म। इसमें भी गैप अप भी होता है क्या मार्केट में? नहीं नहीं, इसमें गैप अप गैप डाउन नहीं होता, 2:30 बजे से 3:30 बजे रात को मार्केट बंद रहती है बस। अच्छा, दूसरी बात है सर कि जैसे कि ये मार्केट अभी एशियन मार्केट की बात कर रहा है, इसका 5:30 बजे का आप टाइमिंग दिए मॉर्निंग में, तो हाँ ये जी 5:30 से कितने घंटे तक का ये ट्रेड चलता होगा सर? 8 घंटा है या 12 घंटे का है? सर, मतलब ट्रेड तो ब्रेकआउट पे लेना है। ब्रेकआउट कई बार 10 मिनट में मिल जाता है, कई बार 1 घंटे बाद मिलता है, तो जब ब्रेकआउट मिले तब ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर और देखिए, ये आप कैंडल देख लीजिए ना कितनी, एक ये दो तो तीन चार ये पांच ये शुरुआती बोल रहे हैं ना सर हाँ कि ट्रेड शुरुआती में, शुरुआती शुरुआती। लेकिन इसका भी तो कोई टाइमिंग होगा एंड का, कि जैसे शेयर मार्केट में 9:15 बजे खुलता है और आपका 3:25 3:15 में क्लोज हो जाता है, वैसे इसका भी एशियन कोई टाइमिंग? सेशन 12 बजे क्लोज हो जाता है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद लंदन सेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ सचिन जी, आपको मैं सबको अनम्यूट करूंगा क्योंकि एक का मैं डाउट ले रहा हूँ, इसी के बाद दूसरे का लूंगा ना। ठीक है सर, मेरा इतना ही क्वेश्चन था, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। और रजत जी का डाउट आ रहा था, एक बार उनका पढ़ लेता हूँ पहले। सर वो 3 कैंडल 12:30 से 12:40 तक की लेनी है जी। 12:30, 12:40, 12:30, 12:35 और 12:40, ये 3 लेनी है सर। 22 में से सर आप ये मान लीजिए कम से कम 15-16 दिन तो सही रहता है। सचिन जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद और लोगों को करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो डाउट है गाइस, पहले वो पूछिए, क्योंकि जो बाद वाले डाउट्स है वो हम बाद में भी ले सकते हैं। जी सचिन जी। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। Yes, actually I have some multiple queries. So first जी, one is, should we have to take a trade on the candle closing basis or on the ring candle? क्लोजिंग क्लोजिंग पे, जो मतलब ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है उस पे। Okay. And हम्म so one more thing. So can you tell me that when we have to avoid this trade? For example, if there is a no volume, so can we refer any ADX or volume indicator for that? Or we जी जी have जी, to take a trade दो दो टाइम पर every अवॉइड day? कर देना, या आई टेल यू। Mm-hmm. सिर्फ 2 टाइम पर अवॉइड करनी है। नंबर 1, इफ देर इज एनी न्यूज, अगर तो Okay. कोई न्यूज है तो अवॉइड करनी है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। Mm-hmm. नंबर 2, इंडेक्सेस में होता है, जैसे इंडिया के मंडे के हिसाब से जो यूएस की मार्केट है वो क्लोज रहती है, क्योंकि वहां पर छुट्टी Yes. है उस दिन, संडे है। तो बस तब अवॉइड Mm-hmm. करना है। मतलब मंडे को आप जो एसपीएक्स हो गया या नास्डैक हो गया, इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, बस और कोई नहीं है। Okay. ठीक है। Okay, sir. Okay. Thank you. थैंक यू सर। जी नवज्योति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, वो जो मतलब अपने अपने मार्केट होल्ड स्टार्टिंग बोले करने पे सर लगभग हेलो सर। एक सेकंड नवज्योति जी, हो एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ। एक सेकंड नवज्योति जी, एक सेकंड, मैं एक डाउट पढ़ रहा था, वो पहले कंप्लीट कर देता हूँ। होल्ड करने पर स्वैप चार्जेस लगते हैं 15 दिन बाद सर, स्वैप चार्जेस लगते हैं 15 दिन तक, आप विदाउट स्वैप भी होल्ड कर सकते हैं। एक बार देखता हूँ शिवम जी। जी नवज्योति जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, वो
आपने एक बोला था ना एशियन सेशन में जो गोल पे ट्रेडिंग होता है ना, वो मार्केट स्टार्टिंग होता है, ओपन होता है, वो तो 12:30 बजे हो जाता है ना सर? जी ना, एशियन सेशन सुबह चालू हो जाता है सर 5:30 बजे। नहीं, जो आपने गोल में दिखाया था जो एशियन सेशन, कौन सी सेशन था सर? हाँ एशियन सेशन था वो, सुबह 5:30 के दिखाया होगा मैंने आपको। लंदन सेशन सर, 12:30 बजे जो लंदन स्टार्ट सेशन होता साढ़े है। बारह हाँ, लंदन सेशन 12:30 ओपन हो जाता है। तो जो स्टार्ट होता है, जो 12:30 बजे एक कैंडल बनेगा, और उसके बाद 12:35 पे एक बनेगा, और 12:40 पे एक बनेगा। उस 3 कैंडल से ही जो हाई और लो होता है ना, उससे मार्क करके ही मतलब ट्रेड लेना पड़ता है ना ब्रेकआउट होने के बाद। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, एक 12 बजे 12:30 पे बनेगा, एक 12:35 पे बनेगा, और एक 12:40 पे बनेगा। जी जी जी, पहले जो 3 कैंडल होती है उनके हाई और लो मार्क करने होते हैं। तो स्टार्टिंग मतलब 12 जो 30 होगा उससे होगा ना? 12:30 12:30 से। हाँ हाँ हाँ, उसमें एक एक कैंडल बनेगा, ठीक है सर। जी जी, जैसे यहाँ पर मैंने कर भी रखा है, ये 12:30 पे पहला मार्क करा है, और उसके बाद ये जो लोवेस्ट था वो 12:40 पे यहाँ पर बना है, तो वो मार्क करा है। ठीक है सर, ओके। ब्रजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर चंदन जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी जी जी, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ जी सर, ये पूछना था सर कि उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता चले सर कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है? इस वाली स्ट्रेटेजी में सर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना, ये वाली स्ट्रेटेजी में सिर्फ हमें ब्रेकआउट देखना है कि ये हमने मार्क करा, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट हुआ, चाहे ऊपर की अच्छा, तरफ ब्रेकआउट हो ब्रेकआउट चाहे देखना नीचे है। की तरफ, इसमें सिर्फ ब्रेकआउट देखना है। जैसे ब्रेकआउट हुआ हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। अच्छा अच्छा सर, एक बार फिर ठीक है से सर। थोड़ा बताइए सर, एक्चुअली आपका आवाज सर हाँ मैं कट एक बार रहा बता था। देता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम रेशमा जी। चंदन जी आप एक बार म्यूट कर लीजिए, और फिर एक बार मैं स्ट्रेटेजी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। गुलाम जी आपके जो भी डाउट है सारे डाउट लूंगा मैं सेशन छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, सारे सेशन डाउट्स लेके ही जाऊंगा। हेलो जी चंदन जी, जी बोलिए। सर, क्या है ना कि इस स्ट्रेटजी में जो है, हम्म, जैसे कि इस स्ट्रेटजी में तो आज तो आया नहीं तो पूरा गया, इस टाइप का है ना। फिर क्या कह रहे हैं? जैसे $100 मतलब इस स्ट्रेटजी में जो है $100 हमने $100 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो आया ठीक है। नहीं तो पूरा गया, ऐसा ही है ना ये। जी 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 और जैसे कि हम ब्रेक डाउन सॉरी ब्रेकआउट जैसे ही करेगा, तो ब्रेकआउट करने के बाद वन हम्म, कैंडल के अगर हम वेट करते हैं, जैसे कि वन कैंडल नीचे आएगा उसके बाद हम ट्रेड करते हैं, तो और जी अगर हम तो जी सेफ बोलिए। रहेगा। अगर जैसे ही ब्रेकआउट किया और हम उसमें कूद पड़े, तो अब तो थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है ना फिर। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी है जहां पर हमने उसके बाद एंट्री ली है, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनती है हमने एंट्री लेनी ही लेनी है। कैंडल के कलर से हमें फर्क नहीं पड़ेगा एंट्री का। ठीक है, वो मार्केट कई बार क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो इसी के बेस पे मार्केट क्या करती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, ऊपर आ जाती है, ठीक है, 75% जो हमने मार्क करा है वो इसीलिए करा है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ट्रेस बैक कर जाती है। या फिर दूसरा क्या होता है, जो अभी दूसरी स्ट्रेटजी में बताऊंगा उसमें यही होगा कि मार्केट यहाँ पर नीचे आई, उसके बाद दोबारा यहाँ पर ट्रेस बैक करेगी, और जैसे ही 75% या 50% मार्क को टच करा उसके बाद दोबारा नीचे चली जाती है। मतलब ये दूसरी स्ट्रेटजी है, ये अभी अभी मैं बताऊंगा इसके बाद। दूसरी दो तीन स्ट्रेटजी सर, दो तीन स्ट्रेटजी बता दीजिए ना, तीन चार हाँ स्ट्रेटजी तो हाँ, बेटर आज है। 2 बताऊंगा, कल हाँ कल भी एक स्ट्रेटजी और बताएंगे, और उसके अगले दिन भी एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा, मतलब 4 स्ट्रेटजीज तो बताऊंगा ही। हाँ हाँ, क्योंकि बेटर होगा हम लोग के ठीक लिए। है, हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, क्योंकि एक स्ट्रेटजी पे तो सारा काम नहीं करता। जी जी। जी ओके गाइज, तो एक बार मैं अब अगले स्ट्रेटजी पर चलता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो यस लिख दीजिए। ब्रजेश जी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी दोबारा। यहाँ तक सब क्लियर है ना? यस लिख दीजिए। डाउट क्लियर, यस। स्टार ट्रेडर पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। जी कृणाल जी एक बार आपको आके बार अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक बार अगला बढ़ता हूँ अगली स्ट्रेटेजी की तरफ। जी कृणाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए, और फिर हेलो अपना ये क्या नाम है, गुलाम जी हेलो आपको भी करूंगा। जी 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 बोलिए बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है। सर गोल्ड में ये 5:30 को आपने बोला सुबह, ठीक है, तो वो सेशन मतलब वो हो जाए तो उसके बाद तो कोई गोल्ड में मिलेगा ही नहीं ना चांस अपने को।
नहीं सर, ये सिर्फ ये स्ट्रेटेजी के लिए है, अभी और स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा तो वो बाद के लिए भी है ना। ओके, वैसे मतलब सुबह उठे नहीं तो गोल्ड में मतलब ये चांस में मतलब वो मिस हो जाए तो गोल्ड में, क्योंकि मैं पर्टिकुलर गोल्ड में पेयर में वो करता हूँ तो उसकी हाँ वजह से अगर मैंने देखिए आपको पूछा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पर्टिकुलर गोल्ड पे करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी ना सुबह काफी कामयाब रहती है। अगर आप सुबह नहीं उठ ओके सकते तो मैं अभी और दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक स्ट्रेटेजी आज बताऊंगा वो भी वैसे सुबह के लिए ही है, और एक जो कल बताऊंगा ना वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, उसमें आप जब जब भी मतलब आप ट्रेड करना चाहें तब करिए, वो आपको रिजल्ट दे देगी। ये फंडिंग पिप्स में ये नेस्डेक ये डीजे अलाउड है ना उसको? क्या अलाउड है? वो ये डीजे को ट्रेड करना अलाउड है ना, वो डीजे 13? हाँ हाँ सर अलाउड है, ऑफकोर्स अलाउड है। जितने भी इंडेक्सेस ओके हैं ओके। या फिर आपका ये है करेंसी पेयर्स हैं और ये अपना जो भी कमोडिटीज हैं ये अलाउड होती हैं। ये जो स्टार्टेड आपने डाउनलोड करवाया है सर, वो खाली उसमें हाँ फोन में ही वर्क करेगा कि ये मेटा ट्रेडर लैपटॉप 5 में भी में भी वर्क करेगा, करेगा? लैपटॉप में भी करेगा सर वर्क। लेकिन मेटा ट्रेडर आता है उसमें लैपटॉप में, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाद में देख लेंगे सर, हाँ अभी वो लिंक अभी करवाऊंगा, अभी मैं स्टार ट्रेडर से मेटा ट्रेडर लिंक करवाऊंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। बाकी गोल्ड का ही था वैसे सर, 5.5 का, बाकी नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके ओके। चलिए अब मैं एक बार अगली स्ट्रेटजी समझाता हूँ गाइस। ओके कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार इन सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ, एक बार मैं चैट भी ऑफ कर रहा हूँ। अब एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें पहले रूल सेम ही है बिल्कुल। पहले हमें क्या देखना है, तीन कैंडल देखनी है। एक कैंडल मान लीजिए ये बनी, एक कैंडल ऐसे बन गई, और तीसरी कैंडल कहीं भी फॉर एग्जांपल यहाँ बनी। ठीक है, अब वही इसका पहले लो और हाई मार्क करेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऐसे बनी है, ये कैंडल यूं बन गई है, और ये कैंडल कुछ ऐसे बनी है। तो अब इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ तो ये मार्क कर लिया, इसका लोएस्ट पॉइंट ये हुआ ये मार्क कर लिया। अब कई बार आपको पता है क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत बड़ी कैंडल के साथ हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ हमें ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला अपसाइड की तरफ, और इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मतलब बहुत बड़ी अनयूजुअल कैंडल बन गई, बहुत बड़ी कैंडल। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें क्या करना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसके बाद अपनी एंट्री लेते हैं, मतलब करीब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे अपनी, अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ पहले, यहाँ पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ तक का तो हमारा स्टॉप लॉस ही हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या इतना बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स। जैसे कि किसी ने बोला भी था कि सर अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो क्या होगा। अब इस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, हम मार्केट का रिवर्स बैक करने का वेट करते हैं। मतलब अब यहां से इसके बाद जितनी भी कैंडल बन रही है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल यहां बन गई, उसके बाद एक कैंडल यहां बनी, कोई बात नहीं जाने दो, फिर ऊपर यहां बनी, फिर ऐसे बनी, जैसी भी बन रही है। उसके बाद जैसे ही एक कैंडल आएगी नीचे और इस जोन को टच करेगी, इस वाले जोन को, फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहां बनी, यहां पर हमने अपना अगला बाय की एंट्री ले लेनी है। मतलब मार्केट अपसाइड जाएगी, इसके बाद इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे ही ये कैंडल जहां भी क्लोज होएगी उसके बाद हमने अपनी बाई की एंट्री लेनी है, और मार्केट यहां से ऊपर जाने की बहुत हाई चांसेस रहते हैं। अब सिमिलरली अगर डाउन साइड में हो ऐसा तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। अब मान लेते हैं कैंडल बहुत बड़ी बनी एक डाउन साइड की, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बन गई डाउन साइड की। अब क्या करें सर, ये कैंडल बन गई, यहां पर हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें होल्ड कर लेना है कि ठीक है मार्केट जब ट्रेस बैक करेगी तब हम एंट्री लेंगे। फिर उसके बाद जो भी जितनी भी कैंडल्स बने, यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ कैंडल बनी, ऐसे कैंडल बनी, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ बनी। उसके बाद जैसे ही मार्केट में यहाँ पर दोबारा कैंडल आई ये वाली, इसके बाद हमने एंट्री ले लेनी है डाउन साइड की सेल की, और यहाँ से दोबारा हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वही स्टॉप लॉस टारगेट वही सेम रखना है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेकर चलना है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। मतलब जब ब्रेकआउट होता है तो इन दोनों में से कोई ना कोई सिचुएशन लगभग मार्केट में बन जाती है। यूरो यूएसडी में ही हम पीछे चलते हैं, इसके बाद जीबीपी सॉरी यूएसडी जेपीवाई में भी देखेंगे। एक दो दिन पहले चलते हैं, कुछ हमें सिनेरियो दिखा हो अगर तो। साढ़े बारह, ओके, यहाँ पर तो हमें ब्रेकआउट ही मिल गया, तो यहाँ पर तो वो स्ट्रेटजी बनी नहीं होगी।
अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें ब्रेकआउट ही मिला है। जब मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल्स बनती है ना, तब ये वाली स्ट्रेटजी बहुत काम आ जाती है। यहाँ पर भी अभी छोटी कैंडल्स है, हमें दिख ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ खास एंट्री ले नहीं सकते। अगर यहाँ पर फिर भी आपको दिखाऊं, अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर अगर कुछ हमारी ऐसी एंट्री बन रही है तो 12:30 बज रहे हैं करीब यहाँ, तो ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट। और उसके बाद 12:40 कहाँ हो रहे हैं, वो इससे पहले हाईएस्ट पॉइंट ये वाला 12:30 यहाँ है ना, हाँ यहाँ ये है हाईएस्ट पॉइंट और 12:40 ये है लोवेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हमारी एक कैंडल बन गई। अगर फॉर एग्जांपल हम इसे बिग बड़ी कैंडल कंसीडर करें, दूसरों के मुकाबले बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे एंट्री हम शायद ना लेते, हाँ, क्योंकि ये बड़ी ही कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल सही है, ये कितनी बड़ी कैंडल है इनके मुकाबले में। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, तो हमें स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना पड़ता कि यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर एंट्री ली, करीब यहीं तक का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ता, और हमें इतना ऊपर तक कैरी करके चलना है इसको। अगर हमें 2 का रिवॉर्ड चाहिए, 1:2 का रिवॉर्ड चाहिए। अब ये तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। अब इसकी वजह हम क्या करते हैं, ये देखिए जो मैंने आपको अभी समझाया है वो करेंगे इसकी बजाय। यहाँ पे आई मार्केट, उसके बाद यहाँ पर चली, यहाँ पर चली, उसके बाद यहाँ पर दोबारा टच कर दिया। अब इससे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो इस कैंडल ने यहाँ पर दोबारा टच करा है, ये अगली ही कैंडल ने यहाँ पर, बस यही जैसे जैसे यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पर हमने एंट्री ले लेनी है अपनी। जैसे ही हम यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री लेते हैं, यहाँ पर यहाँ तक का हमने 70% या 75% यहाँ तक का रखना है स्टॉप लॉस, और 1:2 अपना चेज करना है। और करीब यहाँ पर हमारा ये तो 3 का आ गया, यहाँ पर 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बन गया। ये है हमारी अगली स्ट्रेटेजी, जिसको हम ट्रेस बैक का वेट करते हैं कि मार्केट दोबारा उस पॉइंट को टच करेगा, तब हमें करना है। अब अगर हम किसी और पेयर में देखें, जीबीपी जेपीवाई अगर हम देखें एक बार, जीबीपी जेपीवाई पे यहाँ पर अगर कोई ऐसा बन रहा है तो ये भी 12:30 बजे हमें ट्रेड करना होता है। यहाँ पर शायद मैं ट्रेड कर ही रहा था, कुछ ना कुछ बना होगा, मतलब यहाँ मैंने मार्क कर रखा था 12:30 बजे। अगर हम देखें मार्केट कहाँ पर है, 12:30 कहाँ बज रहे हैं, ये बज रहे हैं 12:30। यहाँ पर पहली कैंडल, तीसरी कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने हमें ब्रेकआउट कहां पर दिया है, यहां पर भी हमें ब्रेकआउट दिया है। ये तो यहाँ पर क्लोज कहां हुई है कैंडल, ये देखिए ग्रीन कैंडल क्लोज कहां हुई है, यहाँ वाली, कहीं आप इसे समझ ले, यहाँ पर क्लोज हुई है, ये यहाँ तक नीचे गई है बट क्लोज यहाँ हुई है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज हुई, उसके बाद ये जो कैंडल है ये यहाँ पर क्लोज हो गई। अब इसके बाद 1:2 को हम चेज कर सकते हैं, बट अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो वो क्या है कि यहाँ पर जो एक कैंडल है ये काफी बड़ी क्लोज हो रही है। ऑलराइट, अगर हम मतलब बाय चांस कि हमें नहीं लगा सर, आपको जैसे आप में से कई लोग कहेंगे सर मेरे को तो नहीं लग रहा है ज्यादा बड़ी, मान लेते हैं हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं इसकी क्लोजिंग पर, करीब यहाँ पर, यहाँ 50% पर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना लगभग हिट हुआ है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक हिट नहीं हुआ है, तो हमने अपनी जो होल्ड करके रखनी है पोजीशन, जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक पोजीशन हम इजीली होल्ड करेंगे अपनी। और उसके बाद हमें 1:2 लेकर चलना है, तो यहाँ पर हमारा 1:2 इजिली बन गया है, ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर 1:2 इजिली आ गया है। ये हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है हमें, ये भी हमारी आज ही की ट्रेड है। ऑलराइट, तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज अब आपको समझ आ गई होंगी। अब पहले अपना होमवर्क समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपके दोबारा डाउट्स लूंगा। नंबर 1, जो मैंने आपको पेयर्स बताए हैं उसमें इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 50% का हमने लेना है, 50 या 75% अंदाजे से भी आप ले सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेना है। अगर एग्जैक्ट लेना है तो ये मैंने जो आपको मेजरमेंट टूल बताया है, यहाँ से इसे यहाँ पर मार्क करिए और यहाँ पर देख लीजिए 50% कहाँ आ रहा है। ये यहाँ पर 50% है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैंने इससे थोड़ा ऊपर लिया है, तो अराउंड 60-65% होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बैक टेस्ट करनी है both the strategies. Number 2, note down the success rate. मतलब आप एक एक पेयर में 10-10 नहीं तो 10 कर सकते हैं, या फिर 5-5 कर लीजिए, एक एक पेयर में 5-5 बार दोनों स्ट्रेटेजी टेस्ट कर लीजिए और देखिए कि कितनी बार रिजल्ट आया। ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कि 3 से 4 बार आप प्रॉफिट में ही जा रहे हैं, ठीक है। आपने अपने रिजल्ट नोट डाउन करने, अगले सेशन में मैं पूछूंगा कि आपके किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है।
अब पेयर मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। अगर सुबह 5:30 बजे आपने करना है तो वो है एशियन सेशन। उसमें किस में करना है आपने? XAU USD, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड। ठीक है। अगर आप कर रहे हैं 12:30 बजे तो वो है आपका लंदन सेशन। इसमें किस पे करना है आपने? या तो यूरो USD या फिर GBP JPY। और एक दो पेयर पे भी आप ट्राई कर लीजिएगा, USD JPY पे भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। और जो तीसरा है नंबर 3, जो है आपका न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे जो है एक्टिव। ठीक है। इस पे आप कर सकते हैं नास्डैक में या US 30 में, ये जो भी इंडेक्सेस आपको मिलते हैं उसमें आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है। अब फाइनली ये दो स्ट्रेटेजी समझने के बाद आपका कोई डाउट है तो बताइए। मैंने 4-5 जगह आपको इसको अप्लाई भी करके दिखा दिया। कल लाइव मार्केट चलती है तो आप ट्रेड मत लीजिए, आप एक बार मार्केट में आइए शाम दोपहर को 12:30 बजे, अपने आप देखिए कि सर हाँ ये कैंडल बनी है, तीसरा लो ये बना है, ब्रेकआउट जब हो रहा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है। 12:30 बजे खुद आके आप देख सकते हैं, 7 बजे भी देख सकते हैं, जब भी आप फ्री हो। ये कल देखिए, कल क्या है, फ्राइडे, एक मिनट, हाँ कल फ्राइडे, कल मार्केट भी ओपन होगी। ठीक है। अब यहां तक फाइनली किसी के कोई भी डाउट बचे हैं तो आप मेरे को बताइए। इन दो स्ट्रेटेजीज के बेस पे आपको कोई भी डाउट बचा है तो बताइए। यहां तक सब क्लियर है तो यस लिख दीजिए। हरमन जी आपको कोई डाउट था? मैं शायद मिस कर गया था, आपने क्या पूछा था मैं भूल गया। नो। हाँ हाँ, न्यूज इफेक्ट करेगा सर। न्यूज अगर आ रहा है तो सुबह भी कभी भी ट्रेड नहीं करना है, चाहे जो मर्जी टाइम हो, न्यूज आ रहा है तो ट्रेड करना ही नहीं है। दोनों स्ट्रेटेजीज में रजत जी सिर्फ इतना अंतर है कि जब हमारी बहुत बड़ी कोई कैंडल बन रही है, अब मैं इसका अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, कोई बहुत बड़ी कैंडल बन रही हो कहीं तो यहाँ पे भी कोई खास कैंडल नहीं है बड़ी, वो वाली स्ट्रेटेजी तब काम आती है जब बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाए और हम ट्रेड ले भी ना पाए तब तक। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ी कैंडल बनी रही है बट ये टाइम ही नहीं है हमारा, और कोई कहीं मिल जाए ट्रेड। यहाँ पर भी कोई खास बड़ी कैंडल नहीं है। कल मैं इसके लिए कोई बात नहीं है कि आपका ढूंढ के रखूंगा, कोई ऐसी हमें बड़ी कैंडल मिल जाए जिसमें मैं आपको बता दूं ये वाली। यहाँ पर भी नहीं है। हाँ मतलब ये दो स्ट्रेटेजी मैंने आप अभी के लिए समझानी थी, ये दो क्लियर है तो वो लीव कर सकते हैं। और अब मैं दोबारा एक बार अनम्यूट करता हूँ। 1:2 के बारे में, हाँ 1:2 का बता देता हूँ और फिर दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ जो जो डाउट बचे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रहता है मैम, रिस्क को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। 1:2 मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में $100 है। सबसे पहले हमें कोई भी ट्रेड अगर खुद के पर्सनल फंड से कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% ही रिस्क करना होता है। 5 से 10% ही रिस्क करना है। तो मान लीजिए $100 का आपके पास पूरा अकाउंट है अपना, इसमें से $10 की आपने ट्रेड ली। अब इस ट्रेड का क्या मतलब है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा। या तो जो $10 हैं ये आपके होंगे 0, या फिर ये होंगे आपके 20 डबल। ये इसका मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड का। ये हमेशा हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, कभी भी बीच में एग्जिट नहीं करेंगे। या श्रवण जी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं इसे। एंड ओके, डाउ जोन्स में भी हम बात कर लेते हैं, डाउ जोन्स में भी हम बात कर लेते हैं। दोनों इकट्ठे मैं बता देता हूँ। ये देखिए अब एक बार रजत जी आप देख लीजिए यहाँ पर, दोनों में फर्क क्या होता है आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। निखिल जी अगर अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके रिस्क मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से तो ये स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इससे। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं कि जल्दी एग्जिट ले रहे हैं या स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहा है तो दिक्कत आएगी। मतलब रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बहुत जरूरी होता है।
अब रजत जी एक बार आप समझ लीजिए, और जिनको भी आखिरी बार डाउट है तो मैं एक बार बता रहा हूँ, इसका हमने हाई मार्क कर दिया और लो मार्क कर दिया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब जो पहली स्ट्रेटेजी होगी उसमें हम सीधा ब्रेकआउट देखेंगे कि अगली कैंडल यहाँ पर बनी सर, ये हमें ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला हमें, तो बस यहीं पर हमने एंट्री ले लेनी है, यहाँ पर हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन की एंट्री ले लेनी है, यहाँ पर 50 थोड़ा, यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस रखना है और 1:2 की एंट्री ले लेनी है। ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा क्या रहता है, मान लेते हैं अब क्या हुआ, एक हमारा ब्रेकआउट कैंडल बना सर, बट वो इतना बड़ा कैंडल बन गया, इतना बड़ा कैंडल बन गया वो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम एंट्री अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि अगर हम यहां पर एंट्री लेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री लेंगे, तो जो हमारा स्टॉप लॉस ही हो जाएगा वही इतना बड़ा हो जाएगा। तो हमें रिवॉर्ड कितना बड़ा चाहिएगा, फिर बहुत बड़े हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो हम इस सिचुएशन में अवॉइड करेंगे एंट्री लेना। यहां पर हम क्या करेंगे, मार्केट का ट्रेस बैक करने का वेट करेंगे कि मार्केट यहां से कैंडल्स बनाती हुई, यहां से मार्केट ने एक कैंडल बनाई, यहां से दूसरी कैंडल बनाई, जितने भी कैंडल्स बनाई, कैंडल बनाती हुई मार्केट नीचे आ गई और इसको हिट कर दिया मार्केट ने, जो हमने पॉइंट मार्क करा था। अब यहां से हमने दोबारा अप साइड की एंट्री ले सकते हैं, यहां से हम दोबारा अपनी एंट्री लेंगे और यहां से अपना स्टॉप लॉस 70% के आसपास रखे 1:2 की यहां से हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है दोनों में फर्क। रजत जी आई बिलीव आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बैक टेस्ट कुछ भी नहीं करना, जो होमवर्क दिया वही बैक टेस्ट है कि आपको ट्रेडिंग व्यू खोलना है, ये पेयर्स में पिछले 5-6 दिन का जो भी आया है 12:30 बजे, वो सारी टेस्ट करके देखना है। सर एक लॉट साइज पर मैम, मैंने ना ये चीज जो कंपनी है उनको ऑलरेडी बोल रखी है, क्योंकि ग्रुप मैं पर्सनली कुछ भी अलग नहीं कर सकता जब तक मैं वो नहीं करते, दैट इज द थिंग। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मैं कनेक्टेड रहना ही चाहता हूँ। निखिल जी मैं 75% के आसपास का ले लेता हूँ, मतलब इस स्ट्रेटेजी में मैं 75% के आसपास का एसएल ले लेता हूँ। हाँ डाउट लेता हूँ सर एचपी जी आपका मैं। एक लॉट साइज पर पिप्स मूवमेंट क्या, मोहित जी मेरे को आपका डाउट समझ नहीं आया, एक बार आप अनम्यूट करके बताइए क्या कह रहे हैं जी। मोहित जी एक बार अनम्यूट करके बताइए, मेरे को डाउट समझ नहीं आया। बोलिए, आप अनम्यूट हैं, एक बार बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो हम एक लॉट साइज लेते हैं, हाँ गोल्ड हाँ गोल्ड या पे जो भी हो, लेकिन उस पे जो एक पिप्स मूवमेंट का आएगा, उसके ऊपर कितने डॉलर प्रॉफिट होगा सर, ये पूछ रहा हूँ। सर जो मैंने आप पिछला सेशन आपने देखा था लॉट साइज कैलकुलेशन कैसे करनी है? नहीं सर, वो तो मैंने देखा था, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जो पर पिप मूवमेंट पे जो होगा वो पूछ रहा हूँ मैं सर, डॉलर का। सर पर वो पिप जो मूवमेंट गोल्ड, अलग अलग हो जाती है। अब यही किसी पूछ रहा पॉइंट हूँ। ऑफ, मैं आपको बताता हूँ सर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग आपको मूवमेंट दिखेगी और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग दिखेगी। अब यूरो यूएसडी पे जो पिप मूवमेंट हो रही है उसमें आपको अलग प्रॉफिट लॉस होगा, जो गोल्ड में हो रही है उसमें अलग होगा, क्योंकि लॉट साइज हाँ, दोनों के अलग रहते हैं। यही पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे। हाँ ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग रहता है सर, इसकी प्रॉपर कोई डिफाइन नहीं होती कि एक पिप हुआ तो आपको $5 या $1 या $2 का प्रॉफिट होगा। वो लॉट साइज पे मिलेगा। 0.1 का लॉट साइज लिया आपने फॉर एग्जांपल, $10 का लिया, अब उस पे अब आपको अगर आपकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल चली जाती है तो $20 आपके पास रिटर्न आ जाएंगे। ये रहता है सर इसमें। ठीक है सर। ओके ओके ठीक है। जी। सुमित राठौर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सुमित राठौर जी, सचिन राठौर हेलो। जी। जी 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 बोलिए सर। हेलो जी सर, सुमित जी, क्लियर है सुमित, आवाज? हाँ सुमित जी बोलिए। सर मैं कह रहा था सर, जो अभी आपने सेकंड स्ट्रेटेजी बताई है सर, जो हम्म इसमें बहुत बड़ा कैंडल लगेगा ब्रेकआउट के बाद, हम्म तो सर जो दूसरा आएगा तो सर उसमें जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिखाया उसमें विग टच किया था, तो उस पे भी ले सकते हैं? किसमें दिखाया था मैंने, कैसे? इसमें मेरे को बताइए। जैसे इसमें कह रहे हैं आप कि जो अगली कैंडल बनी उसने विक टच कर दिया। एक मिनट मैं बताता हूँ, हाँ, एक सेकंड मैं इसमें मार्क करके बताता हूँ कि ये जैसे जो ये बड़ी आपने, कैंडल बनी, इसके बाद कोई नीचे की तरफ कैंडल बनी और यहाँ पे उसकी हाँ विक टच हो गई, ये कह रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ हाँ, यहाँ यस पर सर। फिर एंट्री ले लीजिए। इसके जैसे ये कैंडल क्लोज हो विग एंट्री ले लीजिए।
वीक टच पे भी एंट्री ले लेंगे सर? हाँ 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 हाँ, ले सकते ले सकते। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, सचिन जी आप डाउट पूछ लीजिए अपना। Hello. हाँ जी Yes, हाँ जी। I just want to know how can we trail the SLs in this strategy to maximize our profits? सर जैसे 1:1 हो जाए ना, तो अपना हाफ Mm-hmm. बुक कर लीजिए प्रॉफिट, ताकि आपका लॉस होने Okay. के सिनेरियो तो खत्म हो गए, उसके बाद जो नीचे Mm-hmm. जाएगा वो सारा प्रॉफिट ही होगा। Okay, okay. ओके ओके, लक्ष्य जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सर ये वाली स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, समझ में भी आई है। सर स्विंग स्ट्रेटजी चाहिए हमको। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, आपको देखिए स्विंग स्ट्रेटजी का क्या रहता है ना, अब जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैंने वो स्ट्रेटजी आपको बता दी, तभी मैंने कहा है कि एक अलग मेंटोर है चिन्मय के नाम से है, वो मैं उनके साथ ट्रेड करता हूँ, तो उनके पास एक स्ट्रेटजी है, वो स्विंग स्ट्रेटजी भी वर्क करते हैं, तो मैंने इसलिए उनको एक मतलब अलग से गेस्ट लेक्चर के लिए बुला लिया है, तो वो आपका कल या परसों एक लेक्चर लेंगे, मतलब सेशन लेंगे, तो उसमें वो समझा देंगे आपको। बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल। मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दूं जिसको मैंने ही यूज ना करा हो, तो उस चीज का भी फायदा नहीं है ना। हाँ ये तो है सर। हाँ ठीक है जी हाँ सर, जी, थैंक यू। तो जिन जो यूज कर रहे हैं मैंने उन्हीं को बुलाया, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है। एंड करनाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद एचपी जी और फिर गुलाम जी आपसे अब फिर आराम से बात करता हूँ मैं, जितनी भी देर बात करनी है आपने। नहीं नहीं सर, मेरा डाउट हो गया सर, क्लियर अच्छा ऑल हो गया, डन डन डन। जी एचपी जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सर मेरा कहने का मतलब है सर कि जो आप ये परसेंटेज का जो आप मार्क करते हैं कि 10%, 5%, तो यहाँ पे जो आप शो अभी कर रहे हैं पिंक और ग्रीन लाइन का जो मार्क करने वाला है, तो वो क्या यही से ही वो स्टॉप लॉस लग जाता है सर? ये जिस समय स्टार्ट ट्रेडिंग से मैं बाई करता हूँ तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाने से होगा? क्योंकि एक्चुअली में जब शेयर मैं बता मार्केट में अपन जब ट्रेड करते हैं ना एंजल से या कुछ भी, तो उसमें मार्केट और आपका ये क्या लिमिट होता है, फिर स्टॉप लॉस होता है, फिर ट्रिल स्टॉप लॉस होता है, तो वैसा इसमें भी करना होगा या सर यहीं पे ये जो आप ये पिंक और ग्रीन कर रहे हैं इसी से लग जाएगा? नहीं, ये पिंक और ग्रीन सिर्फ आपको बताने के लिए है कि जो आपने स्टार ट्रेडर में मार्क करना है वो कहाँ करना है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मार्क होता है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 134038 लिखा है ये। हाँ जी सर। यहाँ ये है आपका स्टॉप लॉस। मैं आपको बताऊंगा जब ट्रेड करना कैसे होता है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लिखना होता है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, और ये जो है मेरा 1.34295, ये है मेरा प्रॉफिट, मैनुअली टाइप करना होता है वहां पर। ये हाँ, सिर्फ हमें दिखाने के लिए है, सब कुछ ट्रेड उस ऐप में होगी। वही तो मैं सोच रहा था सर कि जैसे कि ये खाली यहाँ पे डाल देने से क्या वो स्टॉप लॉस लग जाता है? नहीं नहीं ये नहीं। तो अपनी संतुष्टि के लिए है ना, कि अपने को कहाँ से कहाँ तक का मतलब ये मार्क करके रखना है, जी यही जी ना? जी 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 बिल्कुल। और ये सर दूसरा मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि मान लीजिए सर कि अगर यदि थोड़ा मैं पुराना हो जाता हूँ तो ये कैंडल जो अप ट्रेंड में जा रहा तो उसको थोड़ा वेट पे कर सकते हैं ना? क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा होता था सर कि 3:30 बजे का जो मतलब टाइमिंग खत्म हो जाता था 3:15 में, तो अपना जो भी लॉस में चल रहा था वो पूरा का पूरा डूब जाता है। हाँ वो हो जाता है ना, सेशन खत्म, मतलब मार्केट वो एक्सपायर हो जाता है। हाँ, तो इसमें तो वो सिस्टम तो नहीं रहेगा ना सर? नहीं नहीं, मान बट मैं लीजिए कि मैं पर्सनली पता स्टॉप क्या लॉस। कहता हूँ सर, कि 8-10 दिन से ज्यादा ना यहाँ पर भी होल्ड नहीं करना चाहिए। करने को तो हम 1 साल 2 साल होल्ड कर सकते हैं, कोई एक्सपायरी है ही नहीं, बट मैं पर्सनली मेरा ये मानना है जितने मैंने ट्रेडिंग करी है कि 10-12 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है जो भी हो रहा है लेके चलो, हटो और अगली ट्रेड पे फोकस करो, वरना हर दिन वो ट्रेड देखनी पड़ती है, उसकी अलग टेंशन रहती है। वो तो ठीक है सर, मैं समझ गया। जैसे मैं क्या बोला कि शेयर मार्केट का जो लेते हैं तो 3:30 बजे के सेशन में खत्म हो गया तो अपना पैसा डूब जाता है। तो इसको मान लीजिए अगर यदि ये नहीं लिया, आज का ट्रेड में खत्म हो गया, तो इसको वहां पे होल्ड पे छोड़ के ऐसा कुछ उसमें भी सिस्टम होगा क्या कन्वर्ट वाला, कि नेक्स्ट नेक्स्ट डे होल्ड? मैं आपको बताता हूँ सर, ये देखिए मार्केट जो है ना वो 24 घंटे चल ही रही है। आप नीचे टाइम हाँ देखिए, मार्केट 24 घंटे चलती है, ये वाली ये देख रहे हैं, चल ही रही है, ये रुक ही नहीं रही है। 3:15 बजे मार्केट बंद नहीं हो जाती है कि 3:15 बंद होगी तो अगले दिन 9:15 खुलेगी, ऐसे नहीं होता, ये चल जी। ही रही है। तो ये मार्केट ऊपर नीचे होती ही रहेगी, तो वो एक्सपायरी इसीलिए होती ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो वो जो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा सर, मान लीजिए कि मैंने $100 इन्वेस्ट किया, $20 पे मतलब मेरा जो है स्टॉप लॉस मैंने लगाया, $100 का या $80 का जी मैंने प्रॉफिट पे रखा, तो वो अगर टच भी हो गया तो क्या मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा या वो वेट रहेगा, वो हॉल्ट होगा? हाँ, अगर आपने जो अपनी स्टार ट्रेड की ऐप है वहां पर स्टॉप लॉस लगाया है तो आप एग्जिट हो जाएंगे वहां से। अगर आपने एग्जिट उस हो पर जाओ। नहीं लगा रखा
हाँ, अगर उस पे नहीं लगा रखा फिर नहीं होंगे, फिर पोजीशन होल्ड रहेगी। है ना? हाँ ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हरमन जी, बाकी सारे लीव कर सकते हैं गाइस, अगर कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं आप। हाँ क्लास ओवर है। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर मैंने पूछना था, जैसे आपने रेक्टेंगल बनाई थी, ऊपर को मान ली स्टॉप था और नीचे को हमारे टारगेट था, है ना? ठीक है तो ठीक जब है। तक अगर कैंडल टारगेट को टच नहीं करेगी, वहीं पर घूमती रहेगी, तो क्या फिर रेक्टेंगल हम थोड़ी बड़ी कर सकते हैं कि वो उतनी ही रहेगी जितनी हमने रखी है? मेरे को समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं, एक बार मैं। मतलब आपने रेक्टेंगल बनाई ना कैंडल्स जैसे पे। ये बनाया, ये चीज कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये बनाई, वो इस साइड को हम आगे कर सकते हैं, नहीं कर एक सकते? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ पर हमने यस। स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है? यस। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या करना है? दूसरी साइड जहाँ पर रेशो आ रही है ना, उस साइड हाँ वाली जो रिश्ते को। एरो, वहां से आगे कर सकते हैं हम। हाँ इसको आप आगे कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अगर वो वहीं ये पर करनी पड़ती है टिक कई करती बार, रहे। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कई सिनेरियो क्या होते हैं। मार्केट जैसे हमने यहाँ से एंट्री ली, उसके बाद हम्म। मार्केट यूं चली जाएगी, फिर यूं आ जाएगी, मतलब यहाँ पर नीचे भी चली जाएगी और फिर ऊपर आ जाएगी। या तो यस। लॉस ही हो, या तो हमारा पैसा लॉस होगा, या हम्म। हमारा जो टारगेट है जितना हमने लिया है वो हिट होगा। अगर मार्केट बीच में घूम रही है तो तब तक होल्ड करना है कि या तो प्रॉफिट हिट हो या हमारा लॉस हिट हो, ठीक है? ओके, यही पूछ रही थी। जी जी जी। नो ठीक है, प्रॉब्लम। जब टारगेट हिट हो जाएगा तो ये जो हमने लिया है ट्रेड, वो अपने आप फिर क्लोज हो जाएगा? हाँ क्लोज हो जाएगा। ओके, बस इतना ही पूछना था सर। ओके ओके। तो आई बिलीव गाइस बाकी सभी लोगों के डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो एक बार अब मैं गुलाम जी का डाउट ले रहा हूँ, तो बाकी सारे लोग लीव कर सकते हैं क्योंकि उनका थोड़ा अलग डाउट है, वो मैं एक बार अपना पर्सनली क्लियर कर देता हूँ। बाकी गाइस यू कैन लीव, आप सभी लोग एक बार लीव कर दीजिए, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा पर्सनली बात करना चाहता हूँ, उनका कोई और अलग डाउट चल रहा है शायद स्टॉक फ्यूचर से रिलेटेड। बाकी आप सभी लोग लीव कर सकते हैं गाइस। ओके कृणाल जी आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। बाकी लोग लीव कर सकते हैं क्योंकि अब मैं और कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। गुलाम जी से कोई बात करनी है मैंने, एक बार वो कर लेता हूँ मैं, बाकी आप लीव कर दीजिए। जी सर आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, वो ये सीयू ने करवाया था ना सर, वो प्रॉप फॉर्म वाला चैलेंज वाला, वो रेपो वो वाला। जी जी। सर उसमें उसमें ना, उसमें मैंने ये फंडिंग पिप्स का अकाउंट लिया था, ठीक है, लेकिन उसमें कोई क्लास दो तीन दिन हो गए, उसमें कुछ वो नहीं होता है। तो आप एक बार उनसे सुबह का कल आओ तो वो सीयू से बात करके वो बता ना, क्योंकि वो रिफंड का लेके है ना, मैं क्लियर कर दूं सर, क्योंकि इसमें तो ठीक है बहुत मैं, टाइमिंग लगेगा। ना ना कल मैं बता देता हूँ सर आपको। कि ये काफी लोगों का ऑलरेडी डाउट आ रहा है, मैं एक बार कल पता करके बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। हमें कल दोपहर में सर मैं उनको बोलूँ ना, तो आप बात कर लेना ना सर एक बार मेरे से। सर आप एक बार क्या करना, वहाँ पे ओके कम्युनिटी में रिप्लाई का ऑप्शन आता है, वहाँ पर एक बार ना कुछ भी मैसेज कर देना कि शिवांश सर से ओके, बात करनी है या कुछ भी, तो वो कल मैं आपसे एक बार 12-1 बजे कॉल ही करवा दूंगा। ठीक है, कल दोपहर में करता हूँ, ठीक है ना सर। ठीक है ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइज बाकी सब लोग एक बार आप लीव कर दीजिए, मेरे को एक बार गुलाम जी से बात करनी है, अभी कोई और पढ़ाने वाला पार्ट नहीं है। कोई आपका डाउट बचा नहीं है तो आप एक बार लीव कर सकते हैं सारे। गाइज आप लीव कर सकते हैं, मेरे को उनसे एक बार अलग से बात करनी है इसीलिए मैं रुका हूँ, वरना और कुछ पढ़ाने का बचा नहीं है। मैं रिमूव कर रहा हूँ फिर आप लीव नहीं कर रहे तो भी। डाउ जोन्स में आप एक बार शिवम जी आप खुद एक बार एनालाइज करके देखना मार्केट, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कल बता देना, कल मैं फिर वो आपका रेजोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है? एक बार आप खुद एनालाइज करके देख लेना, हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, अब बोलिए।
हाँ सर, कल आपने बोला था कि परसों बोला था आपने कि मैं सूरज से इसे कॉल करवाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सूरज जी तो कुछ रिप्लाई देते नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँ, अब बताइए। मैंने सर आज मैं कल ऑफिस नहीं आया था, तो मैंने आज आते ही ऑफिस में पहले आपसे वही वाली बात की जो आपने मेरे को बोली है। तो मैंने सूरज को बोला था, मैं कि ऐसे ऐसे है, तो उनका क्या चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि उन्होंने आपको बोला था कि 10-12 दिन में आपका अकाउंट मिलेगा आपको। तो वो मेरे को कल आज नहीं, वो ठीक है, नहीं, वो ठीक है, बात आपकी ठीक है, 10-12 नहीं 15 दिन बोले, लेकिन बंदा अगर सामने से कुछ रिप्लाई कर रहा, मैसेज करे तो कोई रिप्लाई तो दे। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं आपको ना, मैं एक नंबर भेज ऐसे रहा हूँ देखिए, आपको। सुनिए बात सुनिए, वो सपोर्ट का नंबर है, वो भी मेरे रिप्लाई नहीं देते। एक दिन मेरी बात हुई थी, उसके अच्छा। बाद से वो कॉल ही नहीं उठाते हैं मेरी। तो किस पे बंदा अगर कुछ क्वेरी हो तो किस चीज पे करे, इसलिए आपको मुझे तकलीफ देनी पड़ती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं देखिए, आप एक बार मेरे को अपना नंबर बोलिए। 86521 एक सेकंड 86 521 521 76 76 341 76 के बाद 341। 341। ठीक है। सबसे पहली बात सर ये है कि जब असाइन किया गया था, जिस दिन हमारा कंप्लीट किया गया था प्रोसेस, उस दिन जो बात हुई थी सूरज जी से, उन्होंने क्या बोला था कि 10 से 12 दिन के बाद आपका लाइव अकाउंट चालू हो जाएगा, इसमें फंडिंग टिप्स करके जो है इसमें। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप जो बोल रहे हैं स्टार ट्रेडर में करना है, तो फिर वो फंडिंग नहीं नहीं, टिप्स किस फंडिंग काम का पिप्स है? जो है वो तो आपको मिलेगा ही, उसकी तो आप पेमेंट कर चुके हैं। स्टार ट्रेड फंडिंग पिप्स में आपको खुद के पैसे नहीं डालने ट्रेड करने के लिए। स्टार ट्रेडर जो होता है उसमें अगर आपने खुद के पैसे से ट्रेड करने तो वो उसके लिए। अगर अभी किसी बंदे के पास अभी नहीं है फंडिंग, तो बाद में फिर उसका क्या मतलब है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको वही कह रहा हूँ ना अगर सर, मान अगर लो कई अगर लोग मेरे क्या पास करते ही हैं, नहीं है देखिए सर, अभी कई मेरे लोग पास करते हैं कि मैं 100 खुद के डॉलर पैसे की से भी नहीं है। ट्रेड करूंगा और फंडिंग के पैसे से भी ट्रेड करूंगा। क्योंकि मान लीजिए ये आपने, ठीक है, चलो फंडिंग आप कर रहे हैं और आपने बढ़िया पैसे कमा लिए, उसके बाद उन पैसे को भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे आप। तो उस पैसे से लोग ट्रेड करते हैं, और कई लोग शुरू ही उससे करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद फंडिंग अकाउंट पे जाते हैं। 1.5 लाख रुपया लॉस हो चुका है जी। इसके वजह से मैं आपको ज्वाइन किया हूँ, फिर से मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। मैं आपकी बात समझ गया सर, तो आप फंडिंग अकाउंट से ही ट्रेड करिएगा। अब क्या होगा, मैं एक बार आपका नंबर लिख लिया मैंने, तो मैं कल आपको अपने नंबर से कॉल कर दूंगा एक बार, और मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक देखिए, है। मुझे मुझे कॉल भी नहीं करे, मैं आज भी मैसेज किया सूरज जी को, सूरज जी मैसेज देख करके रिप्लाई नहीं किए। आज नहीं रिप्लाई कोई कर बात दे नहीं, सर, मैं आपको 10 से 12 उनसे दिन भी के बात बाद कर मिलेगा। लूंगा। मैं एक बार उनसे भी बात कर लूंगा और सपोर्ट टीम से भी बात कर लूंगा, क्योंकि देखिए सूरज जी का इतना काम नहीं है आपका रिप्लाई करना, बट सपोर्ट का है। अगर सपोर्ट रिप्लाई नहीं कर रहा तो वो दिक्कत मैं वाली बात है। आपके तो मैं मैं उनसे आपके बात कर लूंगा। स्क्रीनशॉट देखता हूँ सपोर्ट नंबर का, व्हाट्सएप का, आप देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा कि कितनी बार मैंने मैसेज किया, मुझे कितनी बार रिप्लाई दिया है। एक भी बार रिप्लाई नहीं दिया, सपोर्ट को मेल भी किया हूँ मैंने। कोई बात नहीं सर, मैं कल जाके इसका रेजोल्यूशन करवा देता हूँ आपका, कि अब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपका नंबर है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ईमेल का लिखिए सर, स्क्रीनशॉट नंबर लिख चाहिए लीजिए तो देख मेरा, लीजिए। लिख लीजिए नंबर। एक मिनट, आप दे दीजिए एक बार, ताकि बंदे को एक वो रहे, हाँ क्योंकि हाँ, सामने ट्रस्ट वाला वाली जब बात है, तो फोन आप नहीं लिख लीजिए, उठाता लिख है ना। लीजिए। हाँ बोलिए। 81302 81302 123 123। 16। ठीक है ये सर। व्हाट्सएप पे है आपका? हाँ, ये व्हाट्सएप पे भी है, और इस पे आप कॉल भी कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल ही करिएगा। कॉल पे ज्यादा नहीं करूंगा आपको, नहीं नहीं, जब कोई कुछ दिक्कत नहीं है काम सर, आप होगा मेरे को तभी। रिप्लाई मैसेज कर दीजिएगा इस पे, मैं देख अगर लेता आप हूँ आज। ठीक है। आपकी अगर सपोर्ट टीम अगर प्रॉपर रिप्लाई देना, तो आपको मुझे सवाल पूछने की क्लास में जरूरत नहीं है। हम पढ़ने आते हैं, क्लास में सवाल पूछने नहीं आते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ दिक्कत हो रही है तभी। कोई बात नहीं, आप मेरे को इस पे ना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिक्कत दीजिए। इसलिए होती है ना सर, सुनिए सुनिए, आप भी मेरी जगह रहेंगे तो आपको भी दिमाग में घूमेगा कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपकी क्या हाँ सर, क्या ट्रस्ट खराब हो ही दिमाग में। जाता है। मैं वो बात आजकल समझ रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा हो रहा है, स्कैम भी आपको चल रहा पता है। है। जी जी जी। तो ठीक है, ओके, यही मेरा सवाल था, ठीक है और सर, कुछ कोई नहीं। बात आप नहीं। मेरा रेजुलेशन करवा दीजिए, मैं कल से आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा कोई भी। नो प्रॉब्लम सर, मैं कल एक बार बात करता हूँ और फिर आपको भी फोन कर लेता हूँ, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।